बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इवन व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। एमए इंग्लिश पार्ट 1 का 5वां पेपर है अमेरिकन लिटरेचर। इसमें पोइट्री है, ड्रामा है, नावल है। रिचर्ड विल्बर की 2 पोएम्स जो पोइट्री के सेक्शंस में आती हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आज हम उसकी एक 3rd पोएम है रिचर्ड विल्बर की जिसका नाम है स्टिल सिटीजन स्पैरो, उस पर हम बात करेंगे। और ये जो पोएम है ये हमारे साथ डिस्कस करती है वॉल्चर के रोल के ऊपर, यानी गिद्ध जो एक परिंदा है और वो मुर्दार खाता है, मुर्दा गोश्त जो है वो ज़मीन से खाता है और ज़मीन की सफाई करता है। तो इसका पॉजिटिव रोल, आम तौर पर गिद्ध से नफ़रत की जाती है, लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन रिचर्ड विल्बर ने एक इंतहाई पॉजिटिव एंगल जो है इसका डिस्कस किया है इस नज़म के अंदर। वॉल्चर्स रोल इन स्टिल सिटीजन स्पैरो पोएम बाय रिचर्ड विल्बर। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लफ्ज़ ब लफ्ज़, लाइन ब लाइन और पैराग्राफ टू पैराग्राफ, इसका प्रॉपर उर्दू और हिंदी ज़ुबान में जो ट्रांसलेशन है वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो, रिचर्ड विल्बर्स स्टिल सिटीजन स्पैरो। स्टिल सिटीजन स्पैरो ये रिचर्ड विल्बर की पोएम है और इसमें वो गिद्ध के किरदार पर बात करता है। गिद्ध चूँकि एक जानवर है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी देखते हैं जी। इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये ख्यालात को उभारने वाली नज़म है। इट थ्रोज लाइट ऑन द रोल ऑफ अ वॉल्चर। ये गिद्ध के किरदार पर बात करती है। विच इज़ कंसिडर्स टू बी द अगलीस्ट एंड द मोस्ट डिस्गस्टिंग बर्ड, जो समझा जाता है बदसूरत और काबिल नफ़रत परिंदा। द पोइट प्रेजेस वॉल्चर, शायद तारीफ़ करता है गिद्ध की। विच इज़ कॉमनली लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन हकारत से देखा जाता है आमतौर पर इसको बाय द पीपल, लोगों की तरफ से। बेसिकली दिस पोएम हैज़ बीन रिटन टू रेज वॉल्चर। बुनियादी तौर पर ये नज़म लिखी गई है रेज बुलंद करने के लिए गिद्ध को ऑन द पेडेस्ट्रल, चबूतरे पर, विच सूट्स टू इट, जो इसको सूट करता है, एंड फॉर विच पीपल हैव नेवर गिवन देयर वोट टू इट, और जिसके लिए लोगों ने आज तक कभी इसको वोट नहीं दिया। द स्पैरोज थिंक दैट दे आर डेलिकेट, प्रीटी एंड बिलव्ड। चिड़ियाँ ये समझती हैं कि वो बड़ी नाजुक हैं, खूबसूरत हैं और प्यार वाली हैं। बट अ वॉल्चर इज़ अगली एंड डिस्गस्टिंग, और जो गिद्ध है वो बड़ा बदसूरत और काबिल नफ़रत है। इट इज़ अननेचुरल, ये गैर फितरी है। एज इट ईट्स कैरियंस, क्योंकि ये मुर्दा लाशें खाता है। डेड फ्लैश, मुर्दा गोश्त खाता है। बट द पोइट सेज दैट लेट द वॉल्चर राइज हाई इन द एयर, लेकिन शायर कहता है कि गिद्ध को ऊपर उठने दो, हवा में बुलंद होने दो। लेट इट बियर द रॉटन फ्लैश, इसको बर्दाश्त करने दो गला सड़ा गोश्त। एंड फ्लाई, और उड़ने दो। हिज ड्यूटी इज़ टू कैरी रबिश फ्राम अर्थ, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन से गंद उठा के ले जाता है। वी शुड नॉट सी व्हाट ही लुक्स लाइक, रादर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो दिखाई कैसा देता है, बल्कि लुक एट हिज ग्रेट ड्यूटी, लेकिन उसके बड़े फ़र्ज़ को देखना चाहिए, विच ही परफॉर्म्स, जो वो अदा करता है। हिज एक्शन इज़ ब्यूटीफुल, उसका अमल बड़ा खूबसूरत है। ही इज़ द हेल्पर ऑफ द नेचर एंड स्पोर्ट्स इट, वो फितरत का मददगार है और उसकी मदद करता है। ड्यू टू हिज नोबल ड्यूटी, उसकी बुलंद फ़र्ज़ की वजह से, ऑफ क्लीनिंग्स द नेचर, कि वो फितरत को साफ़ करता है। वन शुड एक्सक्यूज़ हिम, एक बंदे को चाहिए कि उसको माफ़ करे, उसको बुरा ना कहे। स्पैरोज फ्लाई इन द पैसेजेस ऑफ गार्डन, बागात की गलियों में, पैसेजेस रास्तों पर चिड़ियाँ उड़ती हैं। वाइल द वॉल्चर ईट्स द डेड, जबकि गिद्ध जो है वो मुर्दार खाता है। ही किल्स द डेड, वो मौत को मारता है। ही मॉक्स एट डेथ, वो मजाक उड़ाता है मौत का। एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी टू नेचर, और फितरत में इस्तेहकाम और मजबूती लेके आता है। हीज़ ऑब्जेक्ट इज़ टू कीप नेचर फ्रेश एंड क्लीन, उसका जो मकसद है वो फितरत को साफ़ और ताज़ा रखना है। एंड ही हैज़ इनफ करेज टू परस्यू द ऑब्जेक्ट, वो किसी चीज़ को परस्यू, उसका ताक़ुब करने की हिम्मत रखता है। इट इज़ ही हु डिवोर्स डेथ, ये वही है डिवोर्स जो चीर देता है मौत को। मॉक्स, मजाक उड़ाता है म्यूटेबिलिटी, लाशों के ढेर का। हैज़ हार्ट टू मेक एन एंड, और उसके अंदर दिल है कि वो इन चीज़ों का इख्तिताम कर देता है। कीप्स नेचर न्यू, फितरत को नया रखता है। इट इज़ ड्यू टू हिज वास्ट, स्लो, पीसफुल एंड वॉचफुल फ्लाइट्स, ये इस वजह से है कि उसकी वसी, सुस्त, पुरअमन और नज़र रखने वाली जो फ़्लाइट्स होती हैं, परवाज़ें होती हैं। दैट द वर्ल्ड इज़ ऑलवेज क्लीन, दुनिया साफ़ है और महफूज है। फ्रॉम डेड और स्टिंकिंग फ्लैश, मुर्दार से और स्टिंकिंग फ्लैश और बदबूदार गोश्त से। द पोएट टॉक्स अबाउट द डिल्यूज, डिल्यूज कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफ़ान आया था उसकी बात करता है। दैट केम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में आया एज ए कैलेमिटी, आफत के तौर पर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट नूह, हज़रत नूह पैगम्बर जो थे उनके दौर में। इट वॉज द वॉल्चर, ये गिद्ध था, हु केप्ट ऑन फ्लाइंग्स फॉर डेज एंड नाइट्स, जो दिनों रातों में
उड़ता रहा टू वार्म द रॉक्स, चट्टानों को ख़बरदार करने के लिए, बिलो द वाटर, पानी के नीचे, एंड लेटर ऑन, फिर बाद में, क्लियर द अर्थ फ्रॉम द डेड बॉडीज़, और मुर्दा लाशों से उसने ज़मीन को भी साफ़ किया। नूह वॉज स्लैमिंग, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मार रहे थे, दी हैमर, हथौड़ा, एंड नेल्स और कील। हिज नॉइज़ डिस्टर्ब द पीपल, उसका शोर लोगों को परेशान कर रहा था। दिस इज़ एन एलुजन्स टू द पोइटिकल स्टोरी ऑफ डिल्यूज, ये इशारा है, एलुजन्स एक शायराना कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान की तरफ। नूह प्रिपेयर्ड अ बोट टू फेस द फ्लड, नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की एक कश्ती सामना करने के लिए सैलाब का, बट पीपल वर अनहैप्पी ऑन डिस्टर्बिंग साउंड ऑफ हैमर, लेकिन हथौड़े के परेशान कर देने वाली आवाज़ से लोग ना खुश थे। दे डिड नॉट नो दैट दिस डिस्टर्बेंस वुड बी सोर्स ऑफ देयर साल्वेशन, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यही परेशानी उनके लिए ज़रिया बनेगी नजात का। इन दिस वे नूह सेव्ड हिज बीवर्स, अपने पैरोकारों को नूह अलैहिस्सलाम ने बचाया। नूह's प्रॉफिटिक क्वालिटी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो पैगम्बराना खूबी थी, वॉज टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत करना थी। द वॉल्चर आल्सो सर्व्स ह्यूमैनिटी बाय क्लीनिंग फिल्थ फ्रॉम अर्थ, और गिद्ध जो है वो भी इंसानियत को की खिदमत करता है साफ़ करके फिल्थ, गंदगी, फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से। ही इज़ द क्लीनर ऑफ अर्थ, वो ज़मीन की सफाई करने वाला है। एंड प्रॉफिट इज़ द क्लीनर ऑफ द सोल, और पैगम्बर रूह की सफाई करने वाला होता है। वॉल्चर इज़ ग्रेट एज ही सेव्स ह्यूमैनिटी फ्रॉम इन्फेक्शंस, गिद्ध जो है वो बड़ा अजीम है, वो महफूज करता है इंसानियत को इन्फेक्शन, जरासीमों से, बीमारियों से और गले सड़े गोश्त से। द स्टाइल ऑफ द पोएम इज़ ड्रामेटिक है। द पोएट हैज़ ट्राइड टू एंड मोस्ट ऑफ द स्टैंजा ऑन रन ऑन लाइन्स, इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी टू द पोएम एज वेल एज द सेंट्रल आइडिया। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन द क्लासिकल स्टैंजा फॉर्म, इट हैज़ 6 stanzas of 4 lines each. The stanzas are rhymed A, B, B, A, which is rather a difficult scheme to follow. The poet has used a forceful dictions to prove his point. शायर ने बड़ी ताकतवर ज़ुबान इस्तेमाल की है, डिक्शन, टू प्रूव हिज पॉइंट, अपने नुक्ते को साबित करने के लिए। लंबर, रॉटन ऑफिस, कैरियन, ब्लास्ट, प्लेसिड विंग्स, शोल्डर्स मैच्योर, एंड देन ऑर्चर्ड, एसल्स, डिवोर्स, डेथ, मॉक, म्यूटेबिलिटी, बेडलम्स आवर्स, वीजिंग नो, etc. इट इज़ अ डिटेक्टिव एंड रिलीजियस पोएम, ये एक हुक्म देने वाली और मजहबी नज़म है। द पोएट राइट्स इट विद अ मॉरल एस्पेक्ट, अखलाकी पहलू के साथ ये लिखी गई है। ही एडवाइजेस अस टू अप्रिशिएट मेरिट, शायद नसीहत करता है कि तारीफ़ करनी चाहिए खूबी की। वेयर एवर इट लाइज, जहाँ कहीं भी पड़ी हो। वॉल्चर इज़ अ प्रॉफिट, वॉल्चर गिद्ध जो है वो एक पैगंबर है अमंग अदर बर्ड्स, दूसरे परिंदों में। ही इज़ एन एजेंट ऑफ क्लीनलीनेस, वो सफाई का एक नुमाइंदा है, एजेंट है। ही प्योरीफाइज द वर्ल्ड बाय ईटिंग डेड्स, मुर्दा चीज़ों को खाकर वो साफ़ करता है ज़मीन को। ही मॉक्स द डेथ, वो मौत का मजाक उड़ाता है। ही एम्स एट गुड एंड वेलफेयर, और उसका मकसद अच्छाई और फलाह बहबूद होती है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल्स, you can get it from there. See you next time in the next video. Bye bye.